मित्रों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी साझा करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर कर दीजिएगा। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पुराने कुछ अभिलेख के आधार पर भगवान बुद्ध की जन्म तिथि 563 ईसा पूर्व बताई गई है। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन की रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ के पिता शाक्यों के राजा शुद्धोदन थे। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ की माँ माया देवी की मौत सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। बताया जाता है कि एक ऋषि ने कहा था कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कालिक नामक दो व्यक्ति उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में पाली भाषा में लिखित है। उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगृह में थे। वहाँ से वे भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते हुए वैशाली पहुँचे। यहाँ पास के बेलग्राम में उन्होंने वर्षावास किया। वहाँ वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वे फिर अम्बग्राम, भंडग्राम, जम्बूग्राम, भोगन नगर आदि की यात्रा करते पाव नामक ग्राम पहुँचे। वे यहाँ चुंद कम्हार पुत्र नामक एक लुहार के आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में उन्हें मीठे चावल, रोटी व मद्दव दिया। बुद्ध ने मीठे चावल और रोटी को तो औरों में बंटवा दिया और मद्दव इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यह कोई अन्य नहीं पचा सकेगा। स्वयं उन्होंने भी थोड़ा सा ही मद्दव लिया, शेष जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही वे बीमार हो गए। अभिलेख में उल्लिखित है कि संभव है कि एक ग्रामीण व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर के लिए चल दिए। बीच में बुद्ध ने कुकुत्था नदी में स्नान किया। उसके बाद वहीं रेत पर चीर बिछा कर लेट गए और कुछ देर आराम करने के बाद वह पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। हिरण्यवती नदी पार की और अंत में कुशीनगर पहुँचे। वहाँ उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के मध्य हुआ है, अतः मेरा अंत भी 2 साल वृक्षों के बीच ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इस बात को सुन आनंद को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। बुद्ध को पता था तो उन्होंने आनंद को बुलवाया और कहा, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज़ पैदा होती है वह नष्ट भी होती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मत मानना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु बन गए। बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक उनकी शिष्या बनी रही। उनके मरने के बाद 6 दिनों तक उनका शव दर्शन के लिए रखा गया था। 7वें दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिर उनके अवशेषों को मगध के राजा अज्ञातशत्रु कपिलवस्तु
के शाक्यों और वैशाली के बिच्छवियों में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक एक व्यक्ति ने समझौता कराया और अवशेष को 8 भागों में बांट दिया। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। भगवान बुद्ध ने अंतिम समय में कहा था, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित हो कर अपना कल्याण करो। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट कर अवश्य बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।